सिक्स चैप्टर 12 में हमारा जो दो प्रैक्टिस जोन रह गए हैं उसमें एक टॉपिक है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, अब सरफेस एरिया में तीन फिगर्स का सरफेस एरिया गिवन है। एक तो है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। एक क्यूबॉइड है, ये 3 डायमेंशनल शेप है, एल बी और एच 3 डायमेंशंस इसमें। तो इसमें सरफेस, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि सारे 6 फेसेस 1 2 3 4 ये साइड के हो गए और एक टॉप और एक बॉटम, 6 के 6 फेसेस जब लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं हम टी एस ए। पूरा टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड होगा 2 LB प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। इसी तरह से लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि ऊपर का टॉप और नीचे का बॉटम नहीं, केवल एरिया ऑफ 4 वॉल्स उसको कह सकते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कह सकते हैं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को। तो वो होता है 2HL प्लस बी। इसमें अंतर क्या होता है कि 2, ये जो LB लिखा हुआ है ये इसमें नहीं है, इसमें क्योंकि नीचे का बॉटम और ऊपर का टॉप ये दोनों का एरिया नहीं है, तो इसमें केवल 2BH और HL होता है। इसमें H कॉमन आ जाएगा तो 2HL प्लस बी रह जाता है। नेक्स्ट इज सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्योंकि क्यूब के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अगर ये एक ऐसे तो सारी ऐस होंगी, तो टोटल टी सरफेस एरिया यानी हर सरफेस का एरिया साइड इंटू साइड ही निकलेगा, यानी एज इंटू एज, एज स्क्वायर हो गया। और ये ऐसे कितने एरिया होंगे 6, तो ये होगा 6 इंटू एज स्क्वायर। इन द सेम मैनर लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, ये होता है 4 इंटू एज, क्योंकि इसमें नीचे बॉटम और टॉप नहीं होता, बॉटम और टॉप नहीं होता, एरिया 4 वॉल्स होता है। तो 4 वॉल्स हो गई और हर एक का एरिया एज स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा। इसी तरह से सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है, सिलेंडर का शेप यही होता है और इसमें रेडियस ये वाली होती है और ये हाइट, ये दो चीज़ों को यूज़ करते हैं। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr H प्लस आर। ये फॉर्मूले सारे आपको लिखने हैं शुरुआत में और इनको याद भी करना है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrH। तो TSA जो है 2πr ब्रैकेट में H प्लस आर, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πrH। ठीक है। अब इसमें जो प्रैक्टिस जोन है उसके अंदर जो क्वेश्चन हैं वो सीधे सीधे हैं। ऐसा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एजेस। आपको TSA निकालना है और LSA निकालना है क्यूब का, जिसकी एज है 8 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6 इंटू एज का स्क्वायर, यानी 6 इंटू एज की जगह पर 8 रख देंगे। 6 इंटू एज स्क्वायर होता है ना TSA क्यूब का, तो बस 8 का स्क्वायर कर देना। 6 इंटू 8 कितना हो गया 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये ऐसे ही हम जब लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालेंगे तो उसमें 4 इंटू एज का स्क्वायर हो जाएगा। बस एज 8 दी हुई है तो 4 इंटू 8 यानी ये कितना आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और इसी तरह से जो भी इसके 2-3 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सब इसी तरह होने, सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर। नेक्स्ट है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है क्यूबॉइड का, तो उसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का वो क्या है 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल, 2LB प्लस बी एच प्लस एच एल। तो L और इंटू बी, L की वैल्यू 8 आ रही है, B की वैल्यू 3 है, ऐसे ही B की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू 5 है, इसी तरह से H 5 है और 8 कितना है ये L। तो इनको सबको रखने के बाद अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 158 सेंटीमीटर स्क्वायर TSA या टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आएगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आएगा 2HL प्लस बी। मैंने कहा था 2LB इसमें से हट जाते हैं, तो 2H की वैल्यू 5 है, L की वैल्यू 8 है और B की वैल्यू 3 है। ये हो गया 2 5 2 जा 10 और 8 प्लस 3 11, तो 10 इंटू 11 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो इस तरह के क्यूबॉइड के जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट देख के और बोलेंगे कि एरिया निकालो सरफेस एरिया, तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे TSA हो चाहे लेटरल सरफेस एरिया हो। इसके बाद इसी के अंदर एक क्वेश्चन है, इन अ टेम्पल देयर आर 50 सिलेंड्रिकल पिलर्स। एक टेम्पल के अंदर 50 पिलर्स हैं, खम्बे हैं, 50 सिलेंड्रिकल हैं वो। द रेडियस ऑफ ईच पिलर इज 21 सेंटीमीटर एंड
height is 4 meter. Find the total cost of painting the curved surface area of the pillars at the rate of rupees 6 per meter square. ठीक है, तो एक सिलेंडर, एक जो पिलर है उसका जो लंबाई है, उसका जो हाइट है वो 4 मीटर है और इसका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। तो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है। हमें जो इसके कॉस्ट निकालना है वो पर मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो हम इसको मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसे 21/100 है, तो 21/100 करके इसको 21 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा 0.21। और हाइट 4 मीटर ही रखेंगे, इसको मीटर में रखेंगे और ये भी मीटर में है। तो आगे हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि पिलर का टॉप और बॉटम तो है नहीं, तो होता है 2πRh। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22.7, क्योंकि इसमें कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो हम लेंगे, वी विल टेक एज पाइज वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है, आर है 0.21 और एच कितना है, एच है 4। पॉइंट हटाने पर हम नीचे 2 0 बढ़ा के 100 कर देंगे। 7 से ये 3 टाइम्स कट जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 100, इतना आएगा। तो ये हो गया, इस 22 और 2 को वो मल्टीप्लाई करेंगे 44, 3 और 4 12 हो गया अपॉन 100। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 528 अपॉन 100 हो जाएगा, यानी 5.28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही लेटरल सरफेस एरिया ऑफ 50 पिलर जब निकालेंगे, हमने एक का एरिया का इतना निकाला तो हमें 50 पिलर्स के लिए 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आएगा 264 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या आ जाएगी, 264 को 6 से, क्योंकि 6 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर है, तो 264 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और मिलेगा रुपीज़ 1584। तो 1584 इज़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द 50 पिलर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर। इस केस में आप देखो, एक सिलेंडर है और उसकी हाइट दी हुई 15 सेंटीमीटर, हमें वही टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 7 सेंटीमीटर। ये 7 दिया हुआ, बेस का या टॉप का दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया 7 और ये 15 दिया हुआ है, तो मैं रेडियस कितना दिया 7 एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया है 15 सेंटीमीटर। मैं इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल दे रहा हूँ 2πRh, और टोटल सरफेस एरिया आप खुद निकालेंगे क्योंकि इसमें सीधा सीधा दिया हुआ है। आई और एच, आर और एच की वैल्यूज पुट करनी है। आर की वैल्यू 7 है, एच की वैल्यू 15 है, 7 to 7 कैंसल्ड आउट, 44 इंटू 15 और ये आ जाएगा 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है इसका कर्व सरफेस एरिया या लेटरल एरिया हो गया। अब आपको इसका टीएसए निकालना है, तो टीएसए में आपके लिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है सॉलिड शेप्स या वॉल्यूम, है ना। अब हमें वॉल्यूम निकालना है, पहले हमें सरफेस एरिया निकालना था, अब हमें ये निकालना है कि कैपेसिटी कितनी है, होल्डिंग कैपेसिटी, होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ शेप। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, अब वॉल्यूम वही 3 शेप हमें लेंगे, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो होल्डिंग कैपेसिटी तीनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये 3 फॉर्मूले बस हमें दिमाग में रखने हैं पीजेड 3 के लिए। पीजेड 3 में है, देखो पहला, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम निकाल, जब उसका एक साइड दिया हुआ है, क्यूब के सारे साइड्स इक्वल होते हैं आपको पता है, और एक साइड दी हुई है 8 सेंटीमीटर, तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8 6, अब 8 इंटू 8 64 इंटू 8 यानी 512 सेंटीमीटर क्यूब। सिंपल, आपको ऐसे ही निकालना है। इसी तरह से जो भी इसमें क्वेश्चन है उन सब में आपको एक साइड दी हुई है और वॉल्यूम का काउंट करना है, तो फिर आप वॉल्यूम कैलकुलेट और क्वेश्चंस में कर लें। सेकंड है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ cuboid whose length is 12 सेंटीमीटर, breadth is 6 सेंटीमीटर, height is 4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दिया हुआ है L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों की वैल्यूज़ रख के 12 इंटू 6 इंटू 4, 12 6 जा 72 इंटू 4, 288 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें भी लेंथ ब्रेथ और हाइट की 3-4 डायमेंशंस दी हुई हैं
और उनको सिंपली आपको एल इंटू बी इंटू एच में एल बी और एच की वैल्यूज़ रख के निकालना है। ठीक है, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो आप करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इसका है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, हाइट इज 40 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं वॉल्यूम निकालना है सिलेंडर का, जबकि रेडियस इज गिवन 3.5 सेंटीमीटर, हाइट इज 40 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर हमें वो पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई की वैल्यू अगर कोई भी ना दी हो तो 22/7 लेते हैं, इंटू 3.5 ये हो जाएगा, इंटू 3.5 इंटू 4। 3.5 में पॉइंट हटाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, 7 से 5 टाइम काट देंगे, कैंसिल कर देंगे और 0 से 0 कट जाएगा। फाइनली हमारे पास 22 बचेगा। 5, 3.5 और 4 इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 और 5 110 होता है, 3.5 इंटू 4 14 हो गया। 14 से 110 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1540 सेंटीमीटर क्यूब इज़ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें और भी 2-3 डायमेंशंस दिए हैं, तो उनको यूज़ करके आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ है, एन ऑयल टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 7 मीटर। यानी एक ऑयल टैंक है, वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, रेडियस है 1.5 सेंटीमीटर। हाँ, रेडियस है रेडियस है 1.5 मीटर एंड हाइट है 7 मीटर। हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ऑयल कैन बी स्टोर्ड इन इट। अब इसमें एक चीज़ दी हुई है, उसको थोड़ा सा आप गौर रखेंगे इस पर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये कह रहे हैं कि लीटर्स में आंसर चाहिए, जबकि आप रेडियस में रेडियस 1.5 मीटर है और हाइट 7 मीटर है। तो इसका आंसर जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 1.5 इंटू 1.5 इंटू एच की वैल्यू 7 रख के 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली इसे मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 49.50 मीटर क्यूब। 49.50 मीटर क्यूब। लेकिन इस मुझे दिया हुआ है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब में, तो मैं इसको क्या 3 बार 100 से मल्टीप्लाई करके मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर दूंगा। तो 100 इंटू 100 इंटू 100 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि 1000 से डिवाइड करने के बाद हमें ये लीटर में मिल जाएगा। तो ये 49.50 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 49,500 लीटर्स। तो इसका आंसर हो गया 49,500 लीटर्स। तो हम इस तरह से इसको यूज़ करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, द डायमेंशंस ऑफ अ क्यूबॉइडल हॉल आर इन सच अ way that surface area of its floor and two adjacent walls are 20 meter square, 15 meter square and 12 meter square रेस्पेक्टिवली, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द हॉल। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा 2-3 बार पढ़ना। इसमें एक्चुअली ये लिखा हुआ है कि नीचे जो हॉल है, जो नीचे बेस है, वो उसका वॉल्यूम, उसका इन्होंने एरिया दिया 20 मीटर स्क्वायर, और इससे जो लगी हुई एडजेसेंट वॉल ये वाली है तो वो दे रखी है 15 मीटर, और एक ये वाली, तीन ही अलग अलग तरह की वॉल होंगी क्यूबॉइड में। एल बी और एच की वजह से तीन अलग अलग तरह के फेस होते हैं, एक डाउन ऊपर नीचे का बराबर, इधर उधर का बराबर, और आगे और पीछे का बराबर। इसका मतलब है कि फेसेस 3 टाइप के हैं। तो एक टाइप का फेस नीचे था बॉटम वाला, उसका उन दोनों का मल्टीप्लाई ये दिया हुआ है, दूसरे वाले दोनों 2 डायमेंशन का मल्टीप्लाई ये दिया हुआ, तीसरे में भी ये दिया हुआ, तीनों का अलग अलग एरिया इन्होंने दे रखा है। तो अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि नीचे वाला सरफेस एरिया ऑफ फ्लोर है, तो इसे लिख सकते हो एल इंटू बी इज इक्वल टू 20 मीटर स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। दूसरा है बी इंटू एच 15 मीटर स्क्वायर, एल इंटू एच इंटू एल 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमने 3 इक्वेशंस बना ली। अब हम क्या करेंगे, ये जो बी इंटू एच है, इसमें मैं क्या करता हूँ, मैं 2 वैल्यूज़ निकालूंगा। एक सॉरी हम डालेंगे इसमें इक्वेशन 1 में एल इंटू बी में। तो मैं एल की वैल्यू, देखो बी इंटू एच है
तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। b की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, h को इधर ट्रांसफर करके 15/h b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो मैंने रख दी 15/h, 15/h ये आ गई। दूसरा वाला है h इंटू एल, 12 सेंटीमीटर है, h इंटू एल 12 मीटर स्क्वायर है, तो h इंटू एल इजकल टू 12, एल की वैल्यू हो जाएगी 12/h, यानी h की फॉर्म में हमने इसमें एल की एल की जगह पे लिख दिया 12/h, और बी की जगह एल की जगह पर रख दिया 15/h, और बी की जगह पर रख दिया 12/h इज इक्वल टू 20। और फिर एच स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ ले जाएंगे इसको, 12 इंटू 15 हो जाएगा, एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 15/20। और जब हम इसे कैंसिल करेंगे यहाँ से तो हमें मिलेगा एच स्क्वायर इजगल टू 3 इंटू 3, या एच स्क्वायर इजगल टू 3 स्क्वायर, या एच इजगल टू 3। एच की वैल्यू 3 आ जाएगी, एच की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब जो इक्वेशन अगली है b इंटू एच इजकल टू 15 है, इसमें मैं h की वैल्यू रख रहा हूँ, h की वैल्यू 3 रखने पे ये b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/3, b की वैल्यू आ जाएगी 5 मीटर। और इसी तरह से तीसरे वाले को यूज़ करके, तीसरे को h इंटू एल इजकल टू 12 को यूज़ करके उसमें h की वैल्यू 3 रखेंगे तो l की वैल्यू आ जाएगी 4। तो फाइनली हमें एल बी और h पता लग गए, तो वॉल्यूम ऑफ द हॉल निकाल लेंगे, वो होगा l इंटू बी इंटू एच, 4 इंटू 5 इंटू 3, दैट इज़ 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हमारी दोनों प्रैक्टिस जोन मैंने आज ये फिनिश कर दी हैं। अब ये 2-3 दिन का टाइम है, तो मैं अब जिसमें जो भी वर्क रह गया है वो आपको कंप्लीट करना है। कोई क्वेरीज़ हैं तो आप भेज सकते हो मेरे पास। और जो प्रैक्टिस बुक है, मैंने आपको बोला था कि पीवी से क्वेश्चन आएंगे और पीवी का रिवीजन आपको खुद ही करना है। पीवी देख लेता हूँ मैं, ये 2-3 दिन हैं, इनके अंदर अगर जो कुछ मैं कर पाऊँगा मैं करने की कोशिश करूँगा। बाकी पीवी से क्वेश्चन आएंगे, आप उससे तैयारी करो। मल्टीपल चॉइस सब चीज़ें जैसे हम एज़ यूजुअल पहले यूज़ करते रहे हैं, सारी चीज़ें उसी तरह से आएंगी। ठीक है, और आप प्रैक्टिस बुक पर पूरा ध्यान देंगे। ठीक है, और मैं जितना कर, अभी अगर 2-3 दिन का टाइम है तो 2-3 दिन में मैं जो करवा पाऊँगा वो मैं करवा